जो जियो हॉटस्टार है इसकी व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज्यादा है। क्यों पाकिस्तान तक जो स्पोर्ट्स ऐप है वो अवेलेबल नहीं है? पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार अवेलेबल है जबकि पाकिस्तान में नहीं है। जो मेन रीजन है इसके पीछे वो ये है हमारे इंटरनेट की इशू। तमाशा ऐप पे अगर आप पीएसएल देखना चाहते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है। तो इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। हमें वो समझते हैं अफगानिस्तान की तरह ही है। पीएसएल की जो चीमा साहब जो व्यूअरशिप है वो है 150 मिलियन। कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हम हर चीज चोरी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है तो पीएसएल की हालत तो उससे भी नीचे होनी है। टीम सऊदी अनसोल्ड राइट्स लीड रहा है, वरना किसका दिल करता है कि मैं आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलूं। 10 स्पोर्ट्स ने जब राइट्स खरीदे हैं पीटीवी मुकाबले में आने की कोशिश की, 2 बिलियन रुपीस में, प्रॉफिट में आई नहीं, लॉस में जा रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं और अमीर हुसैन एक इंटरेस्टिंग इशू पर बात करना चाह रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग इशू ये है कि भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है इसकी जो व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो क्यों पाकिस्तान तक इंडियन जो स्पोर्ट्स ऐप हैं वो अवेलेबल नहीं है? क्या पाकिस्तान को जिस तरह बाकी चीज़ों में इंडिया नज़रअंदाज करता है और समझता है कि पाकिस्तान को कुछ इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ये क्या वजह है, क्या लॉजिक है? इस पे थोड़ी सी मैंने कहा आज बात करें, क्योंकि ये एक आजकल क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों में ये क्यों हमारी हुकूमत या हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो इस हद तक एक दूसरे से डी लिंक हुए हुए हैं। अगर हम इसी तरह लिंक हो और ये जियो हॉटस्टार पाकिस्तान में हो तो इंडियन बिजनेसमैन की जो रेलिवेंस है वो पाकिस्तान में हो और वो पाकिस्तान को एक मार्केट समझें। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साहब, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ये क्या चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो जियो हॉटस्टार की आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ये एंगल क्या है? जी मैं समझता हूँ कि इंडिया काफ़ी देर से पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहा है। जैसे कि उन्हें अपनी ऐप्स को भी इजाज़त नहीं दी कि वो इंडिया में चलें, खास करके इस तरह की बड़ी ऐप्स जो कि आईपीएल दिखाती हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार जो है लाइव स्ट्रीम करता है आईपीएल, तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल दिखाया जाए तो और जियो हॉटस्टार आईपीएल दिखाए, क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार जो है अवेलेबल है जबकि पाकिस्तान में नहीं है। वरना देखा जाए तो बाकी जो इंडिया की ऐप्स हैं क्रिकेट वगैरह की, उन्हें जो गेम्स बनाई हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये नहीं अवेलेबल। क्रिकेट की गेम्स भी उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और भी गेम्स उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जबकि हॉटस्टार जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो पहले होता था केबल वगैरह पे चलते थे इंडियन चैनल्स, लेकिन अब वो केबल जैसे जैसे खत्म हो रही है तब इंडियन चैनल भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए चीमा साहब तो हमारे इधर है तमाशा के पास राइट्स नहीं आईपीएल के, ठीक है जी। टैपमैट के पास जबकि है, पाकिस्तानी ऐप है टैपमैट, उसके पास राइट्स हैं, उसने खरीदे हुए हैं। चीमा साहब देखिए कि इतनी बड़ी ये ऐप है जियो हॉटस्टार कि इसको जो 63% इसके स्टेक्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा। और बाकी जो 37% हैं वो हैं डिज्नी के पास। और चीमा साहब इसकी जो व्यूअरशिप रही है पिछले साल 2024 में वो थी 620 मिलियन प्लस और 38% इंक्रीज हुई थी। ये आईपीएल की व्यूअरशिप है जो कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है। और आगे देखिए कि पीएसएल की जो ऐप है तमाशा, उस पर 2024 की जो व्यूअरशिप थी वो थी सिर्फ 26 मिलियन। और आगे देखिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चीमा साहब, अच्छा। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी आईपीएल की 510 मिलियन, जो 2024 के पहले 51 मैचेस की 510 मिलियन व्यूअरशिप थी। फिर चीमा साहब देखें कि हमारे पास ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल दिखाया गया है जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे था वो 122 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उसको, ओके। और उसको 137 बिलियन मिनट देखा गया है। और हॉटस्टार पे 61.2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा और 110 बिलियन लोगों ने 110 बिलियन मिनट्स थे। जबकि हमारे इधर व्यूअरशिप बहुत कम है, हमारी इधर ऐप्स पे देखा ही नहीं जाता। उसकी मेरा ख्याल है ये बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है, एक तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को निगलेक्ट करता है,
डेलिबरेटली इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है। अब ये जो रिलायंस एंड डिज्नी है, मेरा ख्याल है रिलायंस एंड डिज्नी का भी आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और ये रिलायंस ने जो डिज्नी को ख़रीद लिया है या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने लास्ट टाइम को पढ़ी थी। रिलायंस आपको पता है ना, उनकी अंबानीज़ की है मेरा ख्याल है, रिलायंस। तो वो उन्होंने डिज्नी के पता नहीं $5-6 अरब के कोई एसेट्स यहाँ पे भी ख़रीद लिए हैं। तो वो इतनी बड़ी हैं, वो सारे पैसे खुद कमाना चाहती है रिलायंस। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को, डिज्नी बहुत किसी दौर में बड़ी कंपनी होती थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उनको वो मार्केट, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल टैपमैड जो है वो अगर उन्होंने राइट्स भेज दिए हैं, अगर डिज्नी जो है, अगर ये जियो हॉटस्टार जो है ये पाकिस्तान में चलता है, तो लोग शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो पैसा ही नहीं मिलेगा, या वो चीज़ें ही नहीं हैं, या वो हमें जो चीज़ें वो जिस तरह ना बेचेंगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू उतना नहीं मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये है हमारे इंटरनेट की इशू। ओहो, इंटरनेट इशू इतने चीमा साहब हमारे यार इतना भी इंटरनेट यार हमारा काम नहीं यार, हम चलाते हैं यार कमजोर इंटरनेट। चीमा साहब आप अपनी तमाशा ऐप उस पर अगर आप PSL देखना चाहते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है यार। इतना भी यार नहीं है स्लो इंटरनेट, आप एवं हर बात को इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। 1G 2G चलता है यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है। 4G हमारा नहीं चलता, 5G इंडिया पूरी दुनिया में चलता है 5G यार, हमारा 2G तो चलता है ना। आप क्यों 2G से चलो 2 मिनट बाद नजर आ जाए, तो नजर आए ना। अगर एक गेंद बंदे ने कराई है, वो ये 2 मिनट बाद नजर आ जाए तो क्या फर्क पड़े, आ तो रही है ना। आप वो जो आ रही है उस पर तो शुक्र अदा करें ना यार। मतलब एक तो इंटरनेट इशू है, दूसरी हमारे लोगों को इतनी वो अवेयर नहीं है ऐप्स के बारे में, तमाशा के बारे में, टैपमेट के बारे में, क्योंकि पे करना पड़ता है टैपमेट का IPL देखने का। सर हमारे लोगों को आदत क्रेडिट कार्ड ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में 1% के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो समझते हैं। अच्छा, ये इस पर एक एंगल बड़ा अहम है। ये तो आपने ये जो जियो हॉटस्टार की बात की है ना, ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे यार ये कॉफ़ी शॉप है, आपको क्या है, जो मैं अमेरिका जाता हूँ उससे कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे मेरे से उसका नाम भूल जाता, वो जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती। वो कहते हैं जब अच्छा वो हमारा डाटा देखते हैं, जब वो डाटा देखते हैं, डाटा में हमारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट ही नहीं खिलाते। अगर अकाउंट खिलाएं तो हमारे वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। जब क्रेडिट कार्ड, वो कहते हैं यार इधर तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इधर लोग सारा कैश पे करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह खाना खाने जाएं, तो अगर आप कैश पे करेंगे तो 15% है, और अगर आप पे करेंगे विद कार्ड तो दैट इज 5%। लेकिन लोग कैश पे करते हैं क्योंकि वो पैसा सारा ब्लैक होता है। लोग ब्लैक उस अगर 50,000 का खाना खाया है तो उस पर 15% 10% एक्स्ट्रा टैक्स देने को तैयार है, बिकॉज ब्लैक मनी है। आप कार्ड जो है वो नहीं देते, बिकॉज कार्ड से उनको पता है वो कोई नहीं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे पास वो जो डाटा नहीं है, या उनको पता है ये गरीब भूखे लोग ने, अवाम जो है ना, इनका वो सिलसिला इस तरह का है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे जाके इनकी उसको लेके जाएं और ऊपर से रिटर्न भी कोई ना मिले, और फिर ऊपर से जैसे आपने कहा नेगलेक्ट करते हैं, हमें उस एंगल से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों को, जब तक हमारी इकॉनमी डिजिटाइज नहीं होगी, हमारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या POS ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक दुनिया की बड़ी कंपनी और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। ठीक है ना, वो हमारे साथ लिंक ही नहीं है, क्योंकि हमें वो समझते हैं ये अफगानिस्तान की तरह ही है। तो मेरा ख्याल है ये हमें चीमा साहब देखें कि PSL की व्यूअरशिप भी पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, और IPL की भी। तो IPL की बहुत ज़्यादा है। PSL की जो चीमा साहब जो व्यूअरशिप है वो है 150 मिलियन सिर्फ जी। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच देखा गया था स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर लाइव, वो 206 मिलियन लोगों ने देखा था। PSL की सारी व्यूअरशिप इज 150 मिलियन जी। और स्टार स्पोर्ट्स पे जो लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा गया था वो 206 मिलियन था। ना करो यार जी, सिर्फ एक मैच जी 206 मिलियन लोगों ने देखा। हमारा पूरा PSL 150 मिलियन, और पूरा PSL 150 मिलियन ने देखा। इसका मतलब यह है कि इंडियन हमें नहीं देखते। 1/4 ऑफ IPL की 600 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। तो यार वो तो एक ऐप में होगी ना। नहीं, हाँ जी, एक ऐप जैसे जियो हॉटस्टार में। हाँ, तो फिर तो वो तो पता नहीं कितने लोग कहाँ देखते हैं। वो एक मैच उनका 200 मिलियन बंदा देख रहा होता है। 200 मिलियन का यार एक मुल्क होता है। हाँ जी, हमारा 25 करोड़ का। वो देखे ना, वो अब बिजनेस, वो सारे का सारा जो इंटरनेट है,
यहाँ जो इकॉनमी है डिजिटाइज हुई है, उनका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है, वो पैसा कमाते हैं भाई अन्ना, वो आबादी को एज एन एसेट यूज़ करते हैं। हमारी आबादी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उनको फीड करना पड़ता है, ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, ये हमने उनको नहीं किया। अच्छा आगे अगर चीमा साहब देखें कि हमारे लोगों ने क्या किया, हमारी आजकल फ्रेंचाइजीज जो हैं सारे मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट में नहीं है, PSL में ये कंट्रोवर्सी एक नई शुरू हो चुकी है। हम कहते हैं कि हमने 2 साल बाद अगले साल 2 टीम्स हमने नहीं ऐड करनी है, जबकि जो बाकी 6 टीम्स हैं वो आपसे खुश ही नहीं है। PSL कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि PSL खत्म कर दिया जाए। क्यों? ये कुछ बिजनेसमैन ने उन्होंने कहा आपको प्रॉफिट दे ही नहीं रहा यार, मतलब आप अगर किसी को 5 थोड़ा सा अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो वो सिर्फ PCB है। फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और फ्रेंचाइजीज के कहने पर जो है PCB ने जो एड रेवेन्यू है 95% अभी जो है जा रहा है फ्रेंचाइजीज को। अभी भी फ्रेंचाइजीज कह रही हैं हम प्रॉफिट में नहीं है, मतलब कि ऐड इतना कम आ रहा है, इतना जो है जो उनके पास है ही नहीं, ना इतनी स्पॉन्सरशिप है, ना कोई HBL PSL को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा है इन्हें। ठीक है जी, साथ फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें जो है पेप्सी वगैरह कोई बड़ी कंपनी ने करती नहीं है स्पॉन्सर, पेप्सी आपको नहीं कर रही, कोका कोला आपको नहीं करती, स्प्राइट आपको नहीं करती है, अब आपको दराज जैसी कंपनियां करेंगी तो फिर आपका यही हाल होगा। और चीमा साहब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांड वैल्यू है जो ऑफिशियली अनाउंस की है उन्होंने वो है सिर्फ $40 मिलियन, जबकि उधर इंडिया की जो एक टीम है जो सबसे कम जिसकी ब्रांड वैल्यू है उसकी $700 मिलियन है, $750 मिलियन। और आपकी पेशावर ज़ल्मी महंगी तरीन टीम है पूरे PSL की और उसकी $40 मिलियन है। और जो कोयटा की शो की गई है वो कितनी है, $10 to 15 मिलियन। दरअसल हमारा प्रॉब्लम ये है हम डाटा ही नहीं शेयर करते। और अगले सुने ना, ये आप बाकी 4 टीम्स की लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद का ऑफिशियली ब्रांड वैल्यू अनाउंस नहीं की गई। क्यों? वो कहते हैं हमारी आई को नहीं वो बताइए, ये कहते हैं कि हमारे पास आई कुछ नहीं, वो ये शो करना चाह रहे हैं। वो तो इंडियंस तो हर बंदे का बताते हैं, हर कंपनी का बताते हैं, हर जो टीम है उसका बताते हैं, तो हम चिमा साहब अभी तक 2022 के बाद पाकिस्तान PSL सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू शेयर नहीं की गई। IPL हर साल शेयर करता है, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। हमने 2017 में शेयर की थी हमारी $270 मिलियन है, $270 मिलियन। फिर हमने 2022 में शेयर की कि हमारी $330 मिलियन है। मुझे लगता है कोई नहीं है, मैं जान के ड्रामा कर रहे हैं। ये ना प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में क्या, ये है कोई नहीं है, ये वैसे ही जारी कर देते होंगे, इन्होंने कहा हमें कौन सा किसी ने पूछना है। हाँ जी, मतलब क्या $330 मिलियन किस आप PSB कह रहे हैं कि हमने दो नई टीम्स बनानी है। भाई जब आप 2 नई टीम्स बनाओगे आपको स्टेडियम्स की भी जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, और कौन से बिजनेसमैन हैं जो खरीदेंगे, और कौन चाहेगा कि हमें प्रॉफिट ना हो। मतलब यार ये तो सफ़ेद हाथी पालने वाली बात है ना, कि ये टीमें कंपनियां जो हैं ये जब आएंगी तो इसमें आगे क्या, आगे देखिए ना मुल्तान सुल्तान है या बाकी लोग हैं, ये क्या अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं तो अर्न कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है जब कुछ अर्न नहीं कर रहे तो फिर लोग जो है वो इसमें क्यों आएंगे PSL के अंदर। और ये जो बात है ना अमीर हुसैन, ये डाटा ही नहीं शेयर करते। आपको पता है हमारी आबादी का डाटा नहीं शेयर किया जाता। हालांकि डाटा ना शेयर करना नुकसान है, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता अपना डाटा शेयर करो। कितने लोग वो है सही है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे कितने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, कितने इंटरनेट यूज़र हैं, कितने वाईफाई यूज़र हैं, कितने मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग जो हैं वो POS ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने लोग जो हैं वो 4G इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों के पास क्या है। और अगर यही लोग, अगर हम कहते हैं 250 मिलियन की आबादी है, कितने लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कि ठीक है जी लेट से पाकिस्तान के 70% लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो भाई 70% का मतलब ये है कि इसमें लोग यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, तो इट मीन्स कि ये हमारी ये स्ट्रेंथ है। हम क्या करते हैं, हम अपना डाटा ही नहीं शेयर करते, और डाटा शेयर नहीं करते हमें हर चीज़ छुपाने की आदत है। हम अपने टैक्स नहीं बताते, हम अपना टैक्स शेयर नहीं करते, हम हुकूमत को नहीं बताते, हम हर चीज़ चोरी करना चाहते हैं उसका ओवरऑल हमारी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। ये जो आप बातें कर रहे हैं जी कि PSL अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं शेयर कर रहा है, ये जो 330 मिलियन कह रहे हैं, मुझे तो इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। मेरा 2022 की है, 2025 की मैं कहता हूँ जी 2003
अगर आप तरक्की कर रहे हो ना तो आपका दिल करता है मैं बार बार बताऊं, हर 6 महीने बाद बताऊं, 6 महीने का 3 महीने बाद बताओ मेरी कितनी ब्रांड वाली हो। तो जब आप तरक्की ना कर रहे हो, और वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होनी है भाई। अगर PCB की हालत ये है तो PSL की हालत तो उससे भी नीचे होगी ना। जी मैं सब देखिए, हमें इतना शौक है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स लाने का जो IPL ने छोड़ दिए हैं इस दफ़ा। डेविड वार्नर को हमने 8 करोड़ रुपया भी दिए और साथ साथ कप्तानी भी कराची किंग्स की दी है। यार मैंने 50 लाख दे के मेरे को करा लो यार मैं भी छक्के 2-4 तो मार ही लेता है बंदा ग्राउंड में। गेंद अब इतना तो होता ही है कि गेंद के ऊपर, बल्ले के ऊपर गेंद तो आ ही जाता है। बंदे ने 20-25 बालें खेले तो ऊपर आ ही जाता है ना। तो मैं भी, मुझे 2-3 करोड़ में मेरी हमारी टीम्स के जो बजट है 50 करोड़ से भी कम है। 50 करोड़? जी मतलब कि आपने 50 करोड़ से कम आपकी पॉकेट है और आपने उस 50 करोड़ में सारे प्लेयर खरीदने हैं, 15 प्लेयर जो। वो इंडिया तो 50 करोड़ में से एक प्लेयर विकेटें लेता है। वो विकेटें लेता है। वो कितने $1000 की आपने बताया था? $36,000। $36,000 पता कितना होता है पाकिस्तान में? 30-35 लाख रुपए बनता है। नहीं जी नहीं, 30-35 नहीं, $36,000 जो है दैट मेक्स अबाउट करोड़ रुपए से ऊपर ही है। तो वो करोड़ रुपए की तो वो पीछे विकेट्स रख देते हैं। हाँ जी। और ये करोड़ में जो है ना एक इन्होंने 2.5 प्लेयर खरीद रहे हैं। तो हाँ, जो पाकिस्तानी प्लेयर है उन बेचारों की क्या है ना, 20-25 लाख में खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसी चीज साहब देखे हैं कि डेविड वार्नर पाकिस्तान में कितने का है? 8 करोड़ का। और IPL में क्या बनेगा? अगर 8 करोड़ IPL इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और पिछले सालों 10 करोड़ ले रहा था। कहाँ से? 10 से 12 करोड़ ले रहा था उससे, दिल्ली कैपिटल से। तो वो 8 करोड़ पे यहाँ पे आ गया। हाँ, अब वो मतलब उसकी वैल्यू वहाँ खत्म हो गई है। उधर खत्म, उन्होंने छोड़ दिया ना, अनसोल्ड रहा है। केन विलियमसन, डेरल मिचेल, डेविड वार्नर, ये अनसोल्ड रहे हैं इसलिए इधर आ गए हैं। टीम सऊदी अनसोल्ड रहा है इसलिए इधर आया है, वरना किसका दिल करता है कि मैं IPL छोड़ के PSL खेलूं? ओह, यू आर राइट। ये तो सारे का सारा तमाशा हो गया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल तमाशा हो गया। सो इट मीन्स कि ये जो बात अब चल रही है हमारी, ये हमारे PSL को अपनी ब्रांड वैल्यू दिखानी चाहिए, हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसके स्मार्टफोन है, उसके लोग हैं, उसका इंटरनेट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ये चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कंपनीज पैसा लगाते हैं। और अब उनको बाहर की किसी कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनली देखिए हमारी सोसाइटी डिजिटाइज सोसाइटी नहीं है, अभी हम डिजिटाइज नहीं है उस तरह। हम कहते हैं कि जी इस दफ़ा हमने ना कुछ उस्मान ख्वाजा इस तरह के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लेके आए हैं। हमने कहा है जी कि डेविड वार्नर आया टीम सऊदी, केन विलियमसन, डेरल मिचेल। हम ये सोच रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी जो है व्यूअरशिप बढ़ेगी, जबकि आपकी व्यूअरशिप जो है 150 मिलियन तक की रहेगी। 150 ज़्यादा नहीं जाएगी। और सर जी 150 मिलियन बड़ी सी व्यूअरशिप है, इसमें से 15 करोड़ लोग देख रहे हैं। इसमें से 10 करोड़ तो इंडिया से देख रहे होंगे, आंखें बंद कर गए हैं ऐसे करके देख रहे होंगे। सर जी वो इतनी वो कहते हैं कि टेस्ट मैच खेलती हैं। आपकी इधर PSL में क्या होगा जी, मसा मार के कहते हैं पंजाबी में 160-170 आपने करना है, 180 बड़ी बात होगी, 200 कितने आपने पार करना है। हम अच्छा खेल तो वो 200-250 कह रहे हैं जी। और नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है। आप हर वक्त हमारी टीम के, हमारे PSL की जो है ना वो बातें खिलाफ करते रहते हैं, मुझे पता चल गया है। अच्छा। देखिए ऐसी बात नहीं है, PSL तरक्की करेगा। अगर 40-50 सालों में देखें, उसको नज़र आ रहा है PSL को कि वो तरक्की कर सकता है। देखिए मोहसिन नकवी ने पहले को कम कुर्बानियाँ मोहसिन नकवी की, हमारे चेयरमैन साहब की, उन्होंने देखे ना पहले टीम को कहाँ पे पहुँचा दिया, इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि अब वो कहीं भी जाके मैच नहीं जीत सकते। इस मुकाम पे पूरी की पूरी टीम पहुँच गई है। हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू ये है कि अगली दफ़ा हो सकता है आपको T20 में ले ही ना, हमारी ये ब्रांड वैल्यू है। सो हम जा रहे हैं जो है ना बहिरे अरब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जी बस अब नई एक और बात चल पड़ी है ना। क्या? 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना पाकिस्तान बड़े मैचों से पहले आ चुका था, और क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका सीरीज जीतनी थी। पाकिस्तान ने सीरीज जीता और चैंपियंस ट्रॉफी विन कर दी। इस दफा ये लोग कह रहे हैं कि आप T20 वर्ल्ड कप में भी मुश्किल से क्वालिफाई करेंगे और T20 वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। बस ये हमें मरवाएंगे। ये दुआएं जो है ना मतलब हम सिर्फ दुआई करते रहते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए मेरी बात सुने अल्ताफ, क्या नाम है आपका? मीर। मैं आपको पता है कि पाकिस्तान का जो PTV है, पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है, ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल, वो 2 महीने से अपने लोगों को सैलरी नहीं दे सका। क्यों भला?
इन्होंने स्पोर्ट्स के राइट्स खरीद लिए थे। अगले दिन चैंपियंस ट्रॉफी के जी, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स खरीद लिए, 2 अरब रुपया उथे लाता, अभी तक आईसीसी ने पैसे नहीं दिए, और वो जो है पीटीवी वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर गया है। वो पाकिस्तान टेलीविज़न, ये मुझे किसी बंदे ने, बड़े मोतबर बंदे ने बताया, आज मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि भाई साहब वो कहते हैं जनाब सॉरी आपकी जो है ना ये चीज़, मैं तो बड़ा हैरान जी। मैं साहब देखिए 10 स्पोर्ट्स ने जब राइट्स खरीदे हैं तो इन्हें एक बोला कि हम पीटीवी मुकाबले में आने की कोशिश की, जबकि एएचडी स्पोर्ट्स ने मुकाबले में आने की उसने भी कोशिश की, उससे भी राइट्स आ गए उसके पास, लेकिन पीटीवी ने कहा कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। उसने 10 स्पोर्ट्स के और एएचडी स्पोर्ट्स के मुकाबले में राइट्स खरीद लिए 2 बिलियन रुपीज़ में। अब वो जो है जो इस टाइम प्रॉफिट में आई नहीं, लॉस में जा रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि आपने जब 10 स्पोर्ट्स आपके मुल्क में चल रहा है, लोग उस पर देख लेंगे, ऐप्स पे देख लेंगे, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है इस तरह के जो है पंगे लें। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात इस सेंस में है कि हम अपनी मार्केट वैल्यू एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसी मुल्क का एसेट होता है। इस एसेट को दुनिया को बताने की ज़रूरत है। जब आप ये दुनिया को एसेट बताएंगे, जब ये आप सारा कुछ करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा एडवांटेज होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम देखें ना, अब इंडिया की ऐप पाकिस्तान में ना होना, मैं समझता हूँ ये एक तरीका होता है कनेक्शन बनाने का। ये आप देखिए ना, ये जो जियो हॉटस्टार है, ये एक तरीका कनेक्शन बनाने का, इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें। जब इंडिया के बिजनेसमैन या इंडिया की कंपनीज आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगी ना, वो गवर्नमेंट को पुश करेंगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करो। लेकिन अगर हम आकड़ के रहते हैं, नहीं हमने नहीं करना, वो हमारे साथ ऐसे हैं, हम उनके साथ ऐसे हैं, वो ठीक है आप करते रहें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये जो इंटरडिपेंडेंस है ना, इसको जनरेट करने की ज़रूरत है। और इंटरडिपेंडेंस जो है वही हमें एक जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिकली बेनिफिट भी दे सकती है, इंडिया को भी बेनिफिट दे सकती है। सो लेट्स सी, ये देखते हैं कि ये जियो हॉटस्टार हो या स्टार स्पोर्ट्स हो। वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन जो हैं पाकिस्तानी चैनल्स भी इंडिया में नहीं दिखाए जाते, उधर के चैनल इधर नहीं दिखाए जाते, लेकिन ये डिजिटल कनेक्शन ऐप्स और ये चीज़ें चलनी चाहिए एटलीस्ट, मैं समझता हूँ। पहले ही आपने पता आपको वो मूवीज़ बंद करके हमने माहौल ख़राब कर दिया। बिल्कुल, हमें मूवीज़ नहीं बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने गलत किया मूवीज़ बंद करके। देखें आज इंडिया की मूवीज़ पाकिस्तान में बंद हुई हैं तो पाकिस्तान का सिनेमा बंद हो गया, सच्ची बात। बिल्कुल, मैं तो कभी गया ही नहीं वहाँ देखना, मैं देखे, और ऊपर से नेटफ्लिक्स आ गया, ऊपर से वो अमेज़ॉन आ गया। वैसे तो हमें हर मूवी देखनी हो अमेज़ॉन पे मेरा ख्याल है 400-500 रुपया महीना लगता है। घर में आपके तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, नेटफ्लिक्स पे तो चलो सारी नहीं होती, लेकिन अमेज़ॉन में तो इंडिया का पूरा सिनेमा है ना, तो वो 400-500 रुपया दें, पूरे का पूरा अमेज़ॉन टक, पूरे का पूरी इंडियन मीडिया जो है आपकी घर में आपके मोबाइल में आ जाती है, वो कमरे में जनाब लग गया। सो पॉइंट ये है कि हमें ये इंडिया की सिनेमा से हमने फिल्म को पहले ही बंद करके नुकसान किया है और अपनी ही इकॉनमी ख़राब की है, अपने ही लोगों की एक सॉफ्ट हमारा इमेज जाना था। अब पाकिस्तान के सिनेमाज़ के अंदर जो है क्रिकेट मैच दिखाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई फिल्म हम बनाते नहीं हैं, हमारे लोग देसी हैं, सारी दिहाड़ी पंजाबी बोलते नहीं, इनका क्या काम है अंग्रेज़ी फिल्में जाके देखना, वहाँ इंग्लिश फिल्में नहीं देखी जाती वहाँ पे, तो इंडियन हिंदी फिल्में आती थी, इंग्लिश फिल्में आती थी, तो वो एक थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट जो है वो चलती थी। लेकिन ये जादूगर पता नहीं कौन लोग फैसले करते हैं, ना ऐप्स चलने देते हैं, ना फिल्में चलने देते हैं, ना कुछ और चैनल, लोग यूट्यूब पे सारा कुछ देख, अच्छा वो पाकिस्तान को यूट्यूब पे सारा देख रहते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। हमारे ड्रामा उधर बड़े मशहूर हैं, उनकी फिल्में हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है, तो हम तो उनकी फिल्में देखते हैं, वो हमारे ड्रामा देखते हैं, वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम देखना चाहते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। मैं नहीं देखना चाहता अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे कोई चीज़ से गर्ज नहीं बनती भी नहीं है मूवीज, वैसे भी नहीं मूवीज नहीं, वैसे ही मुझे इंटरेस्ट इंडिया से है कि इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए हमारी हिस्ट्री है, इसी तरह मुझे इंटरेस्ट जो है वो इतना बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची बात है, जितना मुझे इंडिया के अंदर है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बंगला बोली जाती है, मुझे बंगाली तो नहीं आती जुबान, तो मैं तो नहीं समझता वहाँ इंडिया के, मैं इंडिया के वज़ीर आज़म को भी सुनता हूँ, मैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी सुनता हूँ, मैं इंडिया के एक्टर एक्ट्रेसेस, किसको हम नहीं जानते, सबको ही जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये राब्ते, ये कनेक्शंस बिल्ड होने चाहिए थे और जियो हॉटस्टार और बाकी ऐप्स खुलनी चाहिए और हमें भी अपना डाटा जो है इंडिया के साथ ये शेयर करना चाहिए। हमने ये इतना ये छुपा के कहाँ ले जाना है, मुझे तो समझ नहीं आई। सर बीपीएल का डाटा शो होता है
बीपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है, बीपीएल की टीम्स की वैल्यू कितनी है, जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग है, और आज बीपीएल हमसे आगे निकल चुका है। यार ये आप ऐਵੇਂ कहते रहे, हम भी बहुत आगे निकल चुके हैं, हमें पता ही नहीं हम कितना आगे जा चुके हैं। हो सकता है हम बाकी सबसे, हम हो सकता है आईपीएल से भी आगे हो। हाँ जी, इसलिए हमारी फ्रेंचाइजी खुश नहीं है हमसे। नहीं हम, मुझे पता है बहुत आगे जा चुके हैं, अभी ऐसी बात नहीं है। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, आप हम आपको नजर आएंगे। हम आईपीएल कुछ अरसे में, कुछ सालों में आईपीएल हमें ढूंढेगा कि किधर गए हैं ना, उनको अगले 200-300 सालों में। नहीं यार मजाक उड़ा ले, मजाक उड़ा ले, कोई नहीं, इंशाल्लाह देखें। चलो 200-300 सालों में नहीं तो 70-80 सालों में तो हम क्रॉस कर ही लेंगे ना। चलें, एनी हो, थैंक यू वेरी मच शाइना, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राब्ते बढ़ते हैं एक दूसरे को देखने से, और राब्ते बढ़ते हैं इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होने से। और पाकिस्तान की सरकार को, लोगों को, जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनको अकल की गोली खानी चाहिए और राब्ते जोड़ने के लिए कोशिशें करनी चाहिए।